डैडी, मैं क्या सोचता हूँ, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए क्यों ना कुछ कर्जा लिया जाए बैंक से। कारोबार चल निकलेगा, कर्जा चुका देंगे। यही होता है कारोबार बढ़ाने के लिए, बैंकों का सहयोग लेना। कारोबार में धन की जब सहूलियत होती है, पैसे की सहूलियत होती है, तो कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और चल निकलता है। ऐसा है बेटा, कारोबार चल निकलते नहीं है, कारोबार चलाना पड़ता है। धैर्य से, संयम से और समझदारी से। कारोबार और परिवार, पता है क्या है ये दोनों ही रिश्ते, दोनों ही काम सूखी रेत की तरह होते हैं। सूखी रेत की तरह। कभी रेगिस्तान जाओ, अपने दोनों हाथों की अंजलि में रेत को पकड़ो, कस के पकड़ना बेटा। अगर हाथ को थोड़ी भी ढील दी तो आधी से ज्यादा रेती जमीन पर गिरी हुई मिलेगी। समझे कुछ? डैडी, आपको क्या लगता है मुझ में समझदारी नहीं है? समझदार तो तुम हो बेटे, पर मैं आज तुम्हें एक अंदरूनी ज्ञान की बात बताता हूं, गांठ बांध कर रख लेना। अपना जीवन, अपना परिवार चलाने के लिए, बसाने के लिए, कारोबार करना, व्यापार करना, दो पैसे कमाना, अपने घर पे लाकर अपने परिवार को खुश रखना जितना जरूरी है, उतना ही बेटा इस परिवार को खुश रखने के लिए परिवार से सही मायने में रिश्ते निभाना भी जरूरी है। और रिश्ते प्रेम से निभते हैं, प्यार से निभते हैं। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल लेता है, उससे परिवार नहीं चला करते बेटे। पर डैडी, रिश्ते निभाने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी ना। और आज का दौर तो क्या है, कोई भी हो, ये साथ लो, ये साथ दो ना। अपना फर्ज मत भूलो। कल तुमसे तुम्हारी मां, तुम्हारे छोटे भाई बहन अपना हक समझकर अगर तुमसे कुछ मदद मांगते हैं तो तुम क्या उन्हें भी यही कहोगे, ये साथ दो, ये साथ दो? ना, जीवन को समझो, जीवन की डोर को उलझाओ मत, समझदारी से काम लो। मैं समझ गया डैडी, पर कभी कभी इंसान बनावटी रिश्तों के जाल में फंसकर बेवकूफी कर बैठता है। जैसा आपने हमें ज्ञान दिया है, कृपा आप ये भी कह दीजिए कि हर धर्म पत्नी के माता पिता भी जिसको अच्छे घर में ब्याह रहे हैं, संस्कारी परिवार में भेज रहे हैं, तो यह भी ज्ञान देकर भेजें कि सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। डैडी, आपको क्या बताऊं, जब मैं अपनी पत्नी को अपनी जन्म देने वाली माता, उस मां के सामने अपशब्द बोलते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी नफरत होती है। इस रिश्ते क्या चलाने, उनको भी तो सोचना चाहिए। ये फोन क्या बन गए, मोबाइल क्या बन गए,
दिन में 6 घंटे, रात में 8 घंटे, सिर्फ उल्टी सीधी बातें सिखाना, सिर्फ परिवार से जुदा करने की बातें सिखाना, सिर्फ संपत्ति का बंटवारा करने की बातें सिखाना। पर मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा डैडी, कुछ नहीं बताया मैंने माँ को और आपको, यही सोचकर कि उनको भी कभी विचार आता होगा, उनके भी घर में बेटे बहू हैं, अपने परिवार का कोई संदेश, कोई बात बाहर नहीं निकलने देते। हमारे घर में अगर नमक सब्जी में कम डला है तो दूसरे दिन मेरे कानों में आवाज आती है, ये क्या है डैडी? हमारा परिवार परिवार नहीं है, हमारा घर घर नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, पत्नी को पत्नी नहीं धर्म पत्नी समझो। वो क्यों नहीं समझाते कि पति को पति समझो? सास ससुर को माता पिता का दर्जा न दे सको तो कम से कम उनका अपमान तो न करो, तभी जीवन चलेगा। वरना आपने जो कहा, आज के दौर में कितने ही परिवार इस जद्दोजहद में टूट चुके हैं और टूट करके अपने घर तो खराब कर रहे हैं, अपना समय तो खराब कर रहे हैं, सरकारी अदालतों में उन महान जजों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। डैडी, मैं आपका बेटा हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं आपको अपने मन की बात बताने से रुक नहीं सका डैडी, क्षमा करना डैडी। हाँ, यह सही है कि हर माता पिता अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर विदा करें, ताकि दोनों परिवारों में समानता और प्रेम बना रहे, ताकि वो उतना ही सम्मान अपने पति को दे। बेटे, मेरे मन रूपी जीवन का तो यही तजुर्बा है कि कोई भी माता पिता अपने संतान को संपदा दे पाए न दे पाए, कितनी देंगे कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि रिश्ते हम निभाने में संतान को क्या संस्कार दे रहे हैं। संस्कार से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती किसी भी माता पिता के पास। माता पिता अगर संस्कार अच्छे देते हैं, संतान को दे पाते हैं, तो इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। वरना अभी वर्तमान में कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार बिखर रहे हैं। ये